भारत का स्टैंडर्ड समय जो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितने मिनट आगे है? 30 मिनट आगे है। भारत के मानक समय रेखा का निर्धारण इलाहाबाद प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होते हुए जो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है, वही पाकिस्तान ग्रीनविच के समय से 5 घंटे आगे है। अतः भारत का मानक समय पाकिस्तान के मानक समय से 30 मिनट आगे है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता वह असम राज्य, जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट है, भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है? जल सीमा रेखा कितने देशों से ये मिलती है? जल सीमा भारत की जल सीमा रेखा 7 देशों से मिलती है। भारत की जल सीमा रेखा 7 देशों से मिलती है। मालदीव से जल सीमा मिलती है, श्रीलंका से जल सीमा मिलती है, इंडोनेशिया से जल सीमा मिलती है, थाईलैंड से जल सीमा, पाकिस्तान से स्थल और जल सीमा दोनों मिलती है पाकिस्तान से, और बांग्लादेश से स्थल और जल सीमा, म्यांमार से भी स्थल एवं जल सीमा मिलती है। भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है म्यांमार। भारत के साथ अपनी सीमा साझा जो करता है वो म्यांमार करता है। भारत म्यांमार के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हैं। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है? कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती तो पश्चिम बंगाल की करती है, हिमाचल प्रदेश की, और ये पंजाब की, हरियाणा की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूभाग की समुद्र तटीय सीमा की जो लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित समुद्र तट की जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा से लगे जो निम्न देश जो हैं, जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं, उनकी लंबाई से इस प्रकार से दी गई। उनकी लंबाई यानी कि बांग्लादेश की जो लंबाई है वह 4096 है। वहीं चीन की लंबाई दूसरे नंबर पर है, ये है 3,488 किलोमीटर है। और वहीं पाकिस्तान की है 3,323 किलोमीटर है। नेपाल की 1,751 किलोमीटर है। और बंगाल, बर्मा और म्यांमार की 1,643 किलोमीटर है। और भूटान की है 699, और अफगानिस्तान की सबसे कम है 106 किलोमीटर लंबी है। 106 किलोमीटर ये लंबी है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वो भारत और म्यांमार के मध्य है। भारत और म्यांमार के वो मध्य है। पर्वत एवं चोटी से संबंधित MCQ है। क्वेश्चन है, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का
आपातिक भाग है। आपातिक भाग जो है ये कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अराकान योमा। अराकान योमा। वो छोटा फोन लगा कर हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग उभरा हुआ है। इन द्वीप समूह का निर्माण सागर के जल में डूबी पर्वतमाला पर्वतीय चोटियों के जल के ऊपर आने से हुआ है। इसमें से कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान और निकोबार कोको चैनल के माध्यम से म्यांमार से ग्रेट चैनल के मध्य से इंडोनेशिया से अलग होता है। इंडोनेशिया से ये अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये है अरावली। यानी कि माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अरावली। माउंट आबू सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक हिल स्टेशन है जहां वर्ष भर सैलानी आते रहते हैं। माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। गुरु शिखर स्थित है। जैंतिया राज्य में पाई जाने वाले जो जनजातियों के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है मेघालय। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियों का निर्माण मालवा पठार के समान युग में हुआ था। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। नेक्स्ट है, गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर चोटी जो है ये किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली श्रेणी की। अरावली श्रेणी की ये चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु शिखर 1722 मीटर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान के अरबुदा पर्वत में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? वो है दून। दून कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? वो है उड़ीसा राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील है। यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस झील में कई द्वीप है और कई जगह जलीय वनस्पति, जीव जंतु और कई तरह के पक्षी और पक्षी विहार के आकर्षक नज़रों के लिए जानी जाती है। 1981 में आयोजित रामसर कनेक्शन के तहत चिल्का झील को भारत का पहला वेटलैंड घोषित किया गया था। निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य के शासित प्रदेश सही सुमेलित है? तो सही सुलेमित नहीं है। तो नंदा देवी की जो चोटी है ये उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही सुलेमित है। एक है सासेर कांगड़ी, ये कहाँ है? ये लद्दाख में है। सासेर कांगड़ी ये कहाँ पर है? लद्दाख में। एक है कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। और K2 पर्वतमाला ये हिमाचल प्रदेश ये जो है इसमें सुमेलित नहीं है। तो गाडविन ऑस्टिन K2 जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। पर्वत चोटी और संबंधित राज्य के शासित प्रदेश सुमेलित है। पर्वत चोटी है नंदा देवी, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और सासेर कांगड़ी लद्दाख में है। और कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। ये बिल्कुल सही सुमेलित है।
नेक्स्ट देखते हैं हिमालय की जो बाह्यतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और इसकी चौड़ाई जो है उसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है के बीच है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर की है। नेक्स्ट ये देखते हैं हिमालय की जो बाह्यतम जो पर्वत श्रेणी है शिवालिक की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच स्थित है और 10 से 5 किलोमीटर के बीच है इसकी चौड़ाई। किसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला इसे जाना जाता है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है कंचनजंगा, नंगा पर्वत या नंदा देवी कोमेट आदि। तारामती चोटी किस राज्य में है? एक चोटी है, इसका नाम है तारामती। ये किस राज्य में स्थित है? तारामती चोटी महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है तारामती। तारामती चोटी महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ये हरिश्चंद्र पर्वत की 2 चोटियों में से एक है। तारामती चोटी की ऊंचाई जो है ये 1431 मीटर है और राज्य की छठी सर्वोच्च चोटी है। राज्य की सर्वोच्च छठी चोटी है और राज्य की सर्वोच्च चोटी यह है कलसुबाई है, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। अनमुड़ी पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये है केरल राज्य। अनमुड़ी पर्वत किस राज्य में स्थित है? अनाईमुड़ी या अनामुड़ी पर्वत भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले इडुक्की जिले में अवस्थित है। इनाईमुड़ी का शाब्दिक अर्थ है हाथी का सिर। हाथी का सिर। अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ केरल का सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8842 फीट है। 8842 या 2655 मीटर है। इसे दक्षिण का एवरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? जो इलायचिया पहाड़ियाँ हैं वो इलायचिया पहाड़ियाँ जो है भारत के किस राज्य में स्थित हैं? केरल राज्य में है इलायचिया पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? वो है सादरी के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही हिमालय की कामेट चोटी जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद कोमेट चोटी दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। उत्तराखंड में चमोली जिले में तिब्बत से लगी सीमा के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। भारत का कौन सा राज्य नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है? ये कौन सा राज्य है? मिजोरम। मिजोरम को लुढ़कते पहाड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है, अर्थात यहाँ बड़ी संख्या में पहाड़ हैं। मिजोरम को लुढ़कते पहाड़ों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है मिजोरम को, और यहाँ पर अर्थात बड़ी संख्या में पहाड़ है। यहाँ अधिकांश पर्वतों के निर्माण के साथ साथ फोरलैंड बेसिन का निर्माण भी होता है, जो पहाड़ों के समांतर चलता है। ये बेसिन
असंपीड़ित निक्षेपों के साथ संचित होता है और उन्हें मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत को कितने भौगोलिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है? 6 भागों में इसे बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? भारत को 6 भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है मरुस्थलीय प्रदेश और चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। डोडा बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, ये सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की पहाड़ियों से। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा चोटी। डोडा बेटा चोटी जो है, ये जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र से में स्थित नहीं है? वो है बिहार। नेक्स्ट है, पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से जो घिरी हुई है वो है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वतमाला जो है, विंध्याचल पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से ये घिरी हुई है। विंध्याचल पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरी हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी अंत गुजरात में पूर्व वर्तमान राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमाओं के नज़दीक है। यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है तथा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। नेक्स्ट है, मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह कहाँ स्थित है? यह है खासी की पहाड़ियों में स्थित है। खासी की पहाड़ियों में ये स्थित है। मौसिनराम भारत का मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों के चेरापूंजी से 15 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान और सर्वाधिक बारिश वाली जगह माना जाता है। यह विश्व में प्रथम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान चेरापूंजी का है। मौसिनराम में एक वर्ष में 11,872 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। मिलीमीटर से अधिक वर्षा इसमें हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की प्राचीनतम जो पर्वतमाला वह कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है वह है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ये स्थित है। नेक्स्ट है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित जो हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? वो कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय से कहा जाता है। सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय की कुमाऊं हिमालय को जो कहा जाता है। हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार किया गया है। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज नदी के मध्य है। कुमाऊं हिमालय सतलज काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय है काली तीस्ता नदी के मध्य है। और असम जो हिमालय है वो तीस्ता दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, दोवामाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोवामाली चोटी ये भारत के किस राज्य में स्थित है? दोवामाली चोटी ये है उड़ीसा राज्य में। दोवामाली चोटी किस राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में है। दोवामाली चोटी उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है और यह समुद्र तल से 1672 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। पूर्वी घाट के चंद्रगिरी पोट्टागामी उपश्रेणी में ओडिशा के कोरापुट जिले से स्थित है। बॉक्साइट चूना पत्थर तथा
रत्नातीत खनिज संसाधन बड़ी मात्रा में मिलते हैं। यहाँ निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं कांदा, प्रजास भूमियाँ और ये माली हैं। हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हिमालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा है। कुमाऊं हिमालय सतलज कालिंदी के बीच स्थित है। पटकाई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। ये इसमें गलत है। हिमालय के संबंध के कथन में जो पटकाई पहाड़ियाँ हैं वो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच है। पटकाई भारत के पूर्वोत्तर बर्मा म्यांमार के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र के स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम है। इस श्रृंखला में शामिल है पटकाई बुम खासी गारो जंतिया श्रृंखला और लुसाई पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? वो है उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में स्थित है, जो उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। और इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी जो है महेंद्रगिरी चोटी पर ऊंचाई है जो 1510 मीटर है, जो राज्य की दूसरी पहली दोआमाली सर्वोच्च चोटी है। इस पहाड़ी क्षेत्र में 1986 में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया गया था। 2014 में इसे जीव मंडल संरक्षण के रूप में नामित किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं छोटा नागपुर पठार में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? वो है झारखंड में। निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? वो है कामेट, यानी कि कामेट है ये जो भारत में स्थित है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी और ये मकालू जो है ये इनमें से कामेट जो है भारत में स्थित है। भारत में जो स्थित है। कामेट पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कामेट पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यानी कि नंदा देवी ऊंची है, उसके बाद का जो है कामेट पर्वत है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। इसकी जो है 7,756 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? यह है 7,756 मीटर ऊंचा है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट है। यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। अन्नपूर्णा, धौलागिरा और मकालू चोटी नेपाल में ये स्थित है। कॉलम ए में दी गई पर्वतमाला और कॉलम बी में दिए गए राज्यों का सही मिलान करें। अरावली पर्वतमाला ये कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में। विंध्या पर्वतमाला जो है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सी का दूसरा है। पश्चिमी घाट जो है ये केरल और कर्नाटक में है। और हिमालय पर्वतमाला ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये स्थित है। अरावली पर्वतमाला ये राजस्थान से है और विंध्या पर्वतमाला ये मध्य प्रदेश से, और पश्चिमी घाट है केरल और कर्नाटक से है। हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय जो पर्वतमाला है वो हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड से है। नेक्स्ट देखते हैं कि गारो, कांसी और जनजातीय पहाड़ियाँ भारत के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? यह है प्रायद्वीपीय पठार। ये है प्रायद्वीपीय पठार। गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वे भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय राज्य में स्थित है और पहाड़ियाँ मेघालय के पठार का हिस्सा है। गारो, खासी जनजातियाँ मूलतः प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी पूर्वी विस्तार का भाग है। गारो राजमहल गैप इस पठार मेघालय को मुख्य खंड प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? वो है पीर पंचाल पर्वतमाला।
निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? पीर पंचाल पर्वतमाला है। पीर पंचाल पर्वतमाला हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर को पाक अधिकृत कश्मीर तक का विस्तृत है। माउंट गार्डविन ऑस्टिन K2 की जो ऊंचाई है वह 8,611 है। K2 गार्डविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। वर्तमान में यह भारत के अधिकार में नहीं है। यह पोक अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर में ये अवस्थित है। गारो, खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में स्थित है। खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। यहाँ मूल रूप से खासी जयंतिया और गारी जनजातियों के लोग रहते हैं। इन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम यह पड़ा है। यह पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और राजमहल गारो मैप के द्वारा ही अलग होती है। कहाँ स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? वो सिक्किम की है। सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर कहाँ के? अरबुदा पर्वत का शिखर है। अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। यह राजस्थान। गुरु शिखर जो है राजस्थान के अरबुदा पर्वतों पर का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आबू या अरबुदा पहाड़ियाँ स्थित है। यह पर्वत श्रेणी जल विभाजक का काम करती है। इसके पश्चिम की ओर माही और लूनी नदी तथा पूर्व की ओर बनारस नदी से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? वह तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ। वे हैं तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। इसमें सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है और सह्याद्री को दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ियाँ का स्थित है। यह कर्नाटक केरल तमिलनाडु में स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ घाट की विस्तृत मानी जाती है। अनामलाई की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ज्ञात है कि पश्चिमी घाटों के लिए तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सालतोरो कांगरी चोटियाँ जो है इनमें से किस सीमा पर ये स्थित है? ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ये स्थित है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ये स्थित है। सालतोरो कांगरी चोटी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 7,742 मीटर है। सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित यह काकोरम श्रेणी का एक हिस्सा है। कामेत या नामचा बरवा गुरला मानदता निम्न में से किसके नाम है? यह हिमालय की पर्वतीय चोटी है। कामेट, नामचा, बरवा, गुरला
मंदता आदि हिमालय की पर्वत चोटी है। विश्व का सर्वोच्च बिंदु हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 848.86 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियों में से 9 चोटी हिमालय में ही स्थित है। हिमालय में स्थित है।